तो आमलकी और हरितकी और विवितकी में ये क्या क्या केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, इसका मैंने लिस्ट दिया है। ये हमें जनरली जस्ट कॉमन लोगों को इतना जरूरी नहीं है जानना, लेकिन हमें हर एक चीज, मैंने पहले ही कहा कि उसके रिसर्च क्या हुई है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, वो बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी हर्ब्स के बारे में बताएंगे तो ये विटामिन सी रिच है, इसमें क्या क्या विटामिन है, मिनरल्स है, हरितकी में भी और विभक्तिकी में भी। और ये जो काम करती है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इसकी वजह से ये काम करती है। क्योंकि मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में भी अगर हमें प्रूव करना है कि ये कैसे काम करती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, विटामिन सी है इसमें, और ये जो जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उसकी वजह से ये हमें रिजल्ट कैसे देती है, इसलिए मैंने ये शेयर किया है आपके साथ। तो संहिता के अनुसार अभी ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बताया कि वो क्या कैसा कैसा उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, मिनरल्स विटामिन से रिच है। लेकिन संहिता में इसका क्या वर्णन किया गया है? संहिता में बताया गया है कि ये रसायन है। रसायन का आपने बहुत बार मेरी मुंह से सुना होगा कि रसायन है, गुरुचि रसायन है, आंवला रसायन है, त्रिफला रसायन है, ब्राह्मी रसायन है। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन का मतलब ये होता है कि वो रस से लेकर जो भी हमारे धातु है, सात धातु, सप्त धातु, उनका अच्छे से पोषण करना, उसको रसायन कहते हैं। तो रसायन आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रसायन हर कोई ले सकता है, मतलब उसमें कुछ एज लिमिट नहीं है, या उसका कुछ कैटेगरी भी नहीं है कि आपको ये डिसीज है तो ही आप रसायन लो, तो ही आप ये हर्ब लो। तो रसायन ऐसी चीज होती है जो हर कोई बिना डिसीज के भी प्रिवेंशन के लिए भी ले सकता है। मतलब त्रिफला ऐसा रसायन है कि जो हर कोई यूज कर सकता है डेली लाइफ में। कफ पित्तग्न है, दीपन है। दीपन का बारे में मैंने आपको ब्लैक क्यूमिन के लेक्चर में भी बताया था कि दीपन का मतलब है अग्नि दीपन। हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है उसको अच्छे से रखना, डाइजेशन है वो अच्छे से रखना, भूख लगना, उसको हम दीपन कहते हैं। रोपण है, रोपण का मतलब है आयुर्वेद में व्रण रोपण। जैसे भी नॉन हीलिंग वुंड्स है या फिर फोड़े आते हैं स्किन के ऊपर, एक्ने है, घाव है, कोई बच्चे गिरते रहते हैं इधर उधर घाव घूमते हुए, तो उसका रोपण होना मतलब उसका हीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये रोपण काम त्रिफला का है। मेहग्न है, ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। विषम विषम ज्वर में, मतलब ज्वर फीवर का जो कंडीशन है। नेत्र रोग, नेत्र रोग में तो त्रिफला सबसे बेस्ट मेडिसिन बताया गया है। नेत्र रोग में इसका इस्तेमाल ऐसा होता है कि आजकल हमने देखा है कि स्क्रीन टाइम बहुत रहता है, बच्चों का भी स्क्रीन टाइम है, बड़ों का भी स्क्रीन टाइम है। उसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों से जलन होना, आंखों से पानी निकलना, ये चीजें दिखती है। तो उन कंडीशंस में हम ये यूज कर सकते हैं। मेदोहर है, वेट लॉस में इसका उपयोग है। कुष्ठग्न स्किन डिसीजेस में, वर्ण शोधन मैंने पहले कहा वुंड हीलिंग में है। वर्णदायिनी मतलब कभी कभी वात दोष बढ़ने की वजह से स्किन पे रूखापन आता है, ब्लैकिश आ जाता है, स्किन भी ब्लैकिश हो जाती है, पैरों की स्किन ब्लैकिश हो जाता है। जनरली ये जैसे कि एज बढ़ता जाता है उन लोगों में ज्यादा दिखता है कि उनका स्किन पहले नॉर्मल था और फिर उनके स्किन में एक कालापन आ गया है। तो ये वर्ण देता है, नॉर्मल स्किन का जो कलर है वो मेंटेन करता है। योनि गुल्मनाशन है, मतलब ये जो भी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में योनि की जगह पे, वो कम करती है। तो रसायन का ये मतलब मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। चरक संहिता में रसायन का मतलब क्या है, क्योंकि ये आप सब लोग ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सिंगल हर्ब्स में बहुत से हर्ब्स ऐसे हैं कि वो रसायन कहे गए हैं। तो रसायन का मतलब ये है कि ये दीर्घ आयु देता है, स्मृति देता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, आरोग्य देता है, तरुण वय को मेंटेन करता है, हमें वाणी को उदीरण देता है। मतलब हमारा जो जो भी हम बात करते हैं वो हम अच्छे से, वाक सिद्धि बोला जाता है, मतलब वाक सिद्धि आने लगती है, वाणी शुद्ध करता है, और साथ ही में पूरे इंद्रियों में बल देता है, नम्रता, शरीर में सुंदरता, ये सारी चीजें हमारे ये रसायन से आती है। और साथ ही में रसायन जो है हमारे सप्त धातु अच्छे से बनाता है। तो संहिताओं में जो रसायन जो जो कहे गए हैं, तो ये सब रसायन ऐसे काम करते हैं। इसलिए मैंने ये रेफरेंस आपको दिया कि आगे जाके भी हम जो भी रसायन के बारे में बात करेंगे आपको ये पता होना चाहिए।